मेरे विचार में आया कि जिस तरह के व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया है, केवल भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक शुभचिंतक ही नहीं बल्कि बाकी जो पार्टियां हैं, ये सब पार्टियां भी इस पर गौर करें। मार्क्सिस्ट से और से मैंने बात किया, खड़गे साहब से, आरजेडी में बात किया, जेएमयू में बात किया, सबके सब इसके समर्थक हैं कि ऐसा उम्मीदवार का चयन होना चाहिए जो इस व्यक्ति को हरा दे। तो मैंने कहा था कि आप अगर इस तरह का कोई उम्मीदवार लाते हैं जो हरा देगा, तो हम लोगों को शौक नहीं है कि हम चुनाव लड़ें। हम तो आ गए इसलिए कि धमकी आई तो धमकी का सामना करना चाहिए। लोगों की तरह हम भी डर जाएंगे तो लोगों को क्या हम भयहीन करेंगे। तो मेरी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सीट कांग्रेस की है, वही तय करेगी। मगर कांग्रेस ये सीट पिछले 6-7 चुनावों से ले रही है और हर चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करती है, उम्मीदवार हार जाते हैं। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कोई उनके पास ऐसा उम्मीदवार है तो घोषणा वो कर दें। नहीं, अगर वो किसी को भी समझौता परस्त किसी को कर देंगे जिससे कहा जाता है कि डम्मी उम्मीदवार है, तो इसे जनता का भय मुक्त नहीं जनता होगी। वैसी स्थिति में मैंने सार्वजनिक रूप से यही कहा है कि भाई वैसी स्थिति में मुझे चुनाव में उतरना पड़ेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस के लोग मेरे खिलाफ उम्मीदवार नहीं देंगे तो मैं ज़्यादा वोट से जीतूंगा, और कांग्रेस के लोग कोई सही उम्मीदवार नहीं देंगे तो मैं कम वोट से जीतूंगा। मगर जीत यहाँ जनता की होगी, जो जनता भयमुक्त होना चाहती है। ये चुनाव जनता का चुनाव है। मुझे लगता है कि 1977 में AK राय साहब जब खड़ा हुए थे तो उस तरह का चुनाव वहाँ इस बार यहाँ पर होना चाहिए कि भाई जनता आगे आए, जनता व्यवस्था भी करे और जनता अपने आप को, अपने पूरे क्षेत्र को भयमुक्त करने का प्रयास करे। जाति पाति का, भीतर का, बाहर का बात न हो, क्योंकि कौन यहाँ आया है और कब आया है इसकी जानकारी सबको है। ये नोटिस भेजा, इतना घटिया दर्जे की नोटिस है कि मैंने उसको पढ़ा पहली नज़र में और लगा कि ये डस्टबिन में फेंकने लायक है, कूड़ेदान में डालने लायक है, और मैंने तुरंत अपने कूड़ेदान में डाल दिया। अब तो कई दिन हो गए, 3 दिन का उसमें नोटिस दिया था उन्होंने, कई दिन हो गए। मैं तो चुनौती देता हूँ कि सामने आए और न्यायालय में मुकदमा दायर करें।